हेलो, गुड मॉर्निंग और हैप्पी संडे। आज सभी व्यूअर्स, जब संडे होता है हमारा मूड थोड़ा अपने आप सैटरडे से ही खुश होने लग जाता है क्योंकि वीकेंड के वाइब्स होते हैं और संडे का एक सुकून जो होता है वो हम सबके दिल पर खासकर सुबह तो हावी होता ही है। और संडे खत्म होते होते हम फिर एक बार चिंताओं में जुट जाते हैं क्योंकि हमें दूसरे वीकेंड के लिए रेडी होना होता है। तो आपका वीकेंड आसान करने के लिए हम है ना, हर रविवार को सुबह 10 बजे हम आपके लेकर आते हैं टैरो बोलेगा आपका भविष्य। और इस बार तीन नंबर की जो सीरीज है उन्हें कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए उसकी बात हो रही है। एग्जाम्स के दौर चल रहे हैं, कुछ ही वक्त में बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं और फिर उसके बाद छोटे बच्चों के भी एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और हर पेरेंट को ये चिंता जरूर रहती है, पेरेंट को ही नहीं, हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को तो अब चिंता ये रहती है कि उन्हें कौन से करियर में जाना चाहिए, कौन सा करियर उनके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। तो आपकी चिंता को हम थोड़ा सा और आसान बनाते हैं और इसके लिए हमारे साथ एक खास खूबसूरत मेहमान हर वीक जुड़ती हैं जिनका सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं और उसके बाद 3 नंबर की सीरीज जो है उस पर आगे बात करेंगे। राधे राधे। सर्टिफाइड टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर निधि शाह का बहुत बहुत स्वागत है। निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार वीएनएम टीवी पर। और 3 नंबर की सीरीज आज हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, कौन सा मूलांक कौन सा भाग्यांक, थोड़ा सा हमेशा ही असमंजस बना रहता है, तो दर्शकों को ये क्लियर कर दीजिए कि आज आप क्या बताने वाले हैं। जी जरूर। आप सभी दर्शकों को फिर से राधे राधे। आज हम थ्री सीरीज की बात करेंगे। 3 नंबर मतलब रिप्रेजेंट करता है जुपिटर, गुरु प्लैनेट को, जो सबसे बड़ा और हेवी प्लैनेट है। सो आज हम उस बारे में बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज 3 और 1 मतलब मूलांक 3 और भाग्यांक 1। सो एक डेट ऑफ बर्थ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज किसी का भी जन्मदिन हो 3 मई 2000 को, 3 हो गया आपका मूलांक, और 3 मई 2000 को अगर आप ऐड करेंगे तो सिंगल डिजिट में आ जाएगा 1। 3 और 1। और उन्हें क्या करियर चूज करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। एस 3 इज गुरु। सो आपके दिमाग में क्या आता है? मीन्स एजुकेशन, विजडम, बहुत नॉलेज। तो ऐसे लोग एजुकेशन रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट काम भी कर सकते हैं, कोई कोडिंग रिलेटेड वर्क भी वो कर सकते हैं। दे कैन बी अ वेरी गुड टीचर, दे कैन बी अ वेरी गुड प्रिंसिपल। सो पढ़ाई से रिलेटेड आप करियर जरूर चूज करें। एंड हाँ, भूलिएगा नहीं अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए। जी, तो कैसे आपको आपका मूलांक काउंट करना है, भाग्यांक काउंट करना है, ये हमने बताया। और सबसे पहले 3 नंबर सीरीज यानी कि 3 मूलांक वालों की बात होने वाली है, यानी जिसका भी मूलांक 3 है उन्हें आज बहुत अटेंशन से ये पूरा प्रोग्राम देखना है। और ना सिर्फ 3 नंबर वालों को, आपके आसपास वालों को भी आपको भेजना है जो 3 नंबर वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है उन्हें हेल्पफुल साबित होगा कि उन्हें कौन से फील्ड में वो एक्सेल कर सकते हैं। तो चलिए, 3 मूलांक और 1 भाग्यांक के लोगों को कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए ये बात हमने बताई। और अब बारी है 3 और 2, यानी 3 मूलांक और 2 भाग्यांक। थोड़ा थोड़ा मुझे भी आने लग गया है, समझ आने लग गया है। जी बताइए। मूलांक 3 और भाग्यांक 2 की बात करें तो देखिए, इसमें 3 और 2, 2 इज क्वीन होता है, मून होता है, तो कोई लिक्विड रिलेटेड करियर भी चूज कर सकते हैं जैसे कि वाटर प्लांट। एंड 3 एज एजुकेशन का भी क्षेत्र है। तो ये ट्रेनिंग मैनेजर हो सकते हैं, ये कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। इवन दे कैन बी अ गुड पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। तो 3 और 2 वालों के लिए काफी सारे क्षेत्र खुले हुए हैं। और 3 मूलांक और 3 भाग्यांक, इनके लिए क्या कहते हैं सितारे कि आप कौन से क्षेत्र में ज्यादा बेटर कर सकते हैं। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की बात करें तो दे कैन बी वेरी गुड काउंसलर, बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं ये। स्टडी रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। एंड और एक चीज है, मैं ना 3 नंबर वालों के लिए बोलूंगी, कुछ ना कुछ जरूर सीखते जाइए आप अपने लाइफ में। एजुकेशन का कोई एंड नहीं होता। आपकी करियर रिलेटेड, आपकी हॉबीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना चाहिए। आप तभी ग्रो करोगे। 3 नंबर वालों के लिए ये जरूर मैं कहूंगी कि आप जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे। पड़ेगा
इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो 3 नंबर वाले जान लें कि आपके लिए पढ़ना हमेशा ही ज़रूरी है। चलिए 3 सीरीज़ की बात कर रहे हैं, 3 नंबर की सीरीज़ वाले, मूलांक वाले जो भी लोग हैं, उनके लिए अलग-अलग भाग्यांक के हिसाब से हम बर्थ डेट्स के हिसाब से हम आपको आपका करियर बता रहे हैं। अब बारी है 3 एंड 4 राइट? यस जी, अगर मूलांक 3 और भाग्यांक 4 की बात करें, तो दे आर वेरी शार्प। तो दे कैन बी इंटू आईटी रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आईटी हैकर्स, ये प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग भी बहुत अच्छा करेंगे। एनीथिंग रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, तो इनका करियर इसमें बहुत ग्रो होगा। और जो करियर ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, आप ज़रूर ये ऑप्ट करके देखिए एंड आप देखेंगे कि रियली आपके करियर में बहुत ग्रोथ है। एंड वन थिंग, आप अपना डेट ऑफ बर्थ ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। रिलेट करते हैं कि नहीं ये बताना बहुत ज़रूरी है और जो रिलेट कर रहे हैं उस तरीके का करियर अगर हम चूज़ करते हैं तो अपने आप हम उसमें अच्छा कर सकते हैं क्योंकि पूरा यूनिवर्स उसे हम तक पहुँचाने में लग जाता है। तो 3 सीरीज़ की जब बात हो रही है तो 5 भाग्यांक वालों को कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए? निधि जी बताइए। देखिए, जहाँ मूलांक 3 और भाग्यांक 5 की बात होती है, बहुत शार्प होते हैं। उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है। तो जैसे बिहाइंड द कैमरा काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत सारे अ, देखा होगा, जैसे कि छोटा भीम, उसकी जो डबिंग कर रही है, वो हुँ, भी कहीं न कहीं कम्युनिकेशन आ रहा है, तो वो करियर उनके लिए बहुत अच्छा है बिहाइंड द कैमरा। वो बैंकिंग में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू वॉइस कर सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया डबिंग होती है। तो इनका इसमें करियर बहुत, बहुत, बहुत अच्छा है। तो कम्युनिकेशन आपके लिए बेस्ट फ़ील्ड हो सकता है और 3 और 6 ये नंबर जब मिलते हैं तो कौन-सा फ़ील्ड एक्सेल कर सकते हैं? देखिए, जहाँ मूलांक 3 और भाग्यांक 6 की बात आती है, दे आर द एंटिक नंबर। बिल्कुल भी कंपैटिबल नंबर्स नहीं है, तो आप एक चीज़ ज़रूर देखोगे जो 3 और 6 में होता है कि इनकी रिलेशनशिप, इनकी प्राइवेट लाइफ़, इनकी पर्सनल लाइफ़ बहुत खराब होती है, इनकी शादी टूटने की भी नौबत आ जाती है। बट करियर रिलेटेड ये जो भी करें, जैसे कि इसमें 3 और 6 समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, 6 इज़ ग्लैमरस, तो समथिंग रिलेटेड टू ग्लैमर कुछ भी कर सकते हैं, रिलेटेड टू मीडिया हो जाए, रिलेटेड टू सिंगिंग हो जाए, ये सब प्रोफेशन इनको बहुत सूट करेगा। बट येस, पर्सनल लाइफ इज़ नॉट गुड। तो थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर रखिए क्योंकि हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको और इसमें फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, निधि से आप डायरेक्टली संपर्क भी कर सकते हैं ताकि आप फर्दर इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुँचा सकें। बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना हमारे लिए भी संभव नहीं होता है। तो फर्दर डिटेल्स के लिए, फर्दर जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। निधि जी अब 3 और 7 की बारी। क्या कहते हैं 3 और 7 के सितारे? देखिए, जहाँ मूलांक 3 और भाग्यांक 7 की बात करें, तो वेरी नॉलेजेबल। इनको ऑकल्ट में जाना चाहिए, हीलिंग में जाना चाहिए। ऑकल्ट इज़ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी डॉक्टरेट आल्सो। कोई स्पेशल डिग्री पीएचडी की ले ले। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाना, एजुकेशन ये करके, तो वेरी नॉलेजेबल, लॉट्स ऑफ विज़डम, ये लोग बहुत तरक्की करते हैं एंड इनका करियर बहुत, बहुत ग्रो करता है। सो आप ज़रूर अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आपने ज़रूर नोट कर लिए होंगे कि आपके लिए कौन से फ़ील्ड बने हुए हैं और अब आगे के नंबर 3 और 8 के क्या क्या किस ओर इशारा कर रहे हैं कि इन्हें कौन से फ़ील्ड में जाना होगा? देखिए, जहाँ मूलांक 3 और भाग्यांक 8 की बात आती है, 8, जुपिटर एंड शनि। तो शनि को ज्यादा ट्रबल शनि नहीं कर सकता, बिकॉज उसके साथ जुपिटर गुरु जुड़ गया। बोलते एक कहावत है, गुरु, जब गुरु आपके साथ हो तो कौन आपको ट्रबल कर सकता है। सो एज 8 नंबर इसमें ऐड हो गया है, तो आप समथिंग रिलेटेड टू लॉ कर सकते हैं। आप इवन एजुकेशन वर्क जो भी है आप कर सकते हैं, जज बन सकते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू रिसर्च आप रिसर्च कीजिए, आपको ज़रूर ग्रोथ मिलेगी। एंड अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 और 9 3 मूलांक और 9 भाग्यांक वाले लोगों को कौन-सा क्षेत्र पसंद करना चाहिए? जहाँ मूलांक 3 और भाग्यांक 9 की बात आती है, इनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दे कैन गो इंटू आईएएस में जा सकते हैं,
आर्मी बन सकते हैं। इनको ज़रूर सर्जरी या डेंटिस्ट ज़रूर ये प्रोफ़ेशन अगर ये चूज़ करते हैं तो इनका सक्सेस बल्ले-बल्ले वाली बात हो जाएगी। ये हुँ, इनको प्रोफ़ेशन चूज़ करने से एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल आप अगर चूज़ करते हैं तो आपका करियर बहुत, बहुत, बहुत अच्छा रहेगा। एंड आप हुँ। और डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे संपर्क करें। तो हमने जाना कि 3 सीरीज़ वाले लोगों को कैसा क्षेत्र पसंद करना चाहिए, कौन से फ़ील्ड में जाना चाहिए, कौन-सा करियर उनके लिए बेस्ट हो सकता है। और अब एक नए सप्ताह में जब हम जा रहे हैं, तो ये भी जान लेते हैं कि ये सप्ताह हम सबका कैसा रहने वाला है। एक ओवरऑल अगर आप जानकारी हमें दे सकें निधि जी, तो कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह देश-दुनिया के लोगों के लिए? जी, ज़रूर। आज मैं एक जनरल प्रेडिक्शन कर रही हूँ। जनरल प्रेडिक्शन मतलब एक जनरल रीडिंग कि आपका हफ्ता कैसे जाने वाला है। सेकंड थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम हेल्थ ले लेंगे एंड थर्ड हम देख लेंगे आपका रिलेशनशिप ओवरऑल कैसा रहेगा। हो सकता है कि ये सब रिजोनेट मतलब सब के लिए ये लागू ना हो, लेकिन येस कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर लागू होगा, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया इट इज़ अ जनरल रीडिंग, जनरल रीडिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है आपका। देखिए, आने वाले हफ्ते में एक चीज़ मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है कि आप ट्रैवल कर सकते हो। गुड न्यूज़ भी मुझे दिखती है, शायद जो लोग कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन्हें गुड न्यूज़ मिल सकती है। एंड एक और चीज़ कहूँगी कि थोड़ा-सा सावधान रहें, अगर आप अपने प्रोफ़ेशन में हैं, कोई बहुत क्लोज़ अपना चीटिंग भी कर सकता है। और एक और चीज़ कहूँगी मैं कि हो सकता है कि आप कोई लैंड डीलिंग करो या कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो, तो उसके लिए भी आपको पॉज़िटिव न्यूज़ मिल सकती है। और नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है। कमिंग वीक हेल्थ वाइज़ थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि छोटी इंजरीज हो सकती है या हॉस्पिटलाइज भी आप हो सकते हो। अगर आप ये अवॉइड करना चाहते हो तो आप एक काम कीजिएगा, किसी भी हॉस्पिटल में जाके कैंटीन में एक चाय पी के आ जाइए। अगर ये घटना घटने वाली है आपके साथ तो वो टल जाएगी, मतलब अगर बड़ी इंजरी आने वाली है तो बड़ी इंजरी नहीं आएगी। सेकंड थिंग ये भी दिखता है कि हो सकता है जो आपके घर पे ओल्ड है, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनका तो ज़रूर ध्यान रखिएगा बिकॉज़ मुझे दिखता है ये वीक रिलेटेड टू कोल्ड, कफ एंड फीवर हो सकता है। सो आप अपने सीनियर सिटीज़न्स का ज़रूर ध्यान रखें आने वाले हफ्ते पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम देखने वाले हैं कि रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है सबका कमिंग वीक में। आने वाले हफ्ते में स्पेशली जो मैरिड है उनके लिए बहुत अच्छा वीक है, इमोशन वाइज़ अच्छा दिख रहा है, रोमांटिक भी दिख रहा है, लेकिन जो सिंगल है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हो सकता है देयर इज़ अ लॉस ऑफ इमोशंस, मतलब हो सकता है कि आपकी आपके पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हो जाए, आर्गुमेंट हो जाए, सो आप इसे कामली बैठकर आप हैंडल कीजिए, अदरवाइज़ आने वाला हफ्ता रोमांस वाइज़ काफ़ी अच्छा है। और क्यों नहीं होगा? वैसे भी ये वैलेंटाइन मंथ शुरू हो गया है और जो शादीशुदा है उन्हें तो वैलेंटाइन मनाना ही है और जो सिंगल है उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं, तो ये अपने आप सारे रिलेट कर ही लेंगे क्योंकि वैलेंटाइन मंथ में हम एंटर कर गए हैं। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए कि उन्हें क्या करियर चूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। राधे, राधे। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? ये सारी बातें जो है वो हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं। टैरो बोलेगा आपका भविष्य। हर रविवार वीएनएम टीवी पर सुबह 10 बजे हम आपको बताते हैं कि आपको कौन-सा क्षेत्र आपके नंबर्स के आधार पर पसंद करना चाहिए। इस बार हमने 3 सीरीज़ की बात की, नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे 4 सीरीज़ की। यानी 4 मूलांक वाले लोग जब अलग-अलग भाग्यांक के साथ आपके सितारे मिलते हैं तो क्या कहते हैं? अगले वीक जानेंगे
वीएनएम टीवी को देखते रहिए, यूट्यूब चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी टैरो बोलेगा आपका भविष्य कार्यक्रम आएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कर लीजिए। हर पेरेंट बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं जब बच्चों के भविष्य को, उनके करियर को पसंद करने की बात आती है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।